सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन को सर्च करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, पाइथन को सर्च के बाद मुझे क्या पता चला, इट इज़ अ पॉपुलर हाई एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for its clear English-like syntax and emphasis on code readability. It is a versatile language used across many domains including web development, data science, AI and automation. Okay, इसमें क्या है, सबसे पहली मीनिंग कि ये पॉपुलर लैंग्वेज है। पॉपुलर मतलब क्या है आपका, कि बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको और बहुत सारे फील्ड्स में आपकी यूज़ होती है। जैसे कि आपका वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है, साइंटिस्ट लोग जो भी है वो भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी फार भी आती है वो क्या कर सकता है, पाइथन को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है और लिख भी सकता है। जनरल पर्पज़ का वही मीनिंग हुआ कि ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपको क्या है, यूज़ होने वाली है। हाई लेवल का ये मतलब होता है कि ये इंग्लिश से कितना ज़्यादा सिमिलर है। ओके, कि जितना ज़्यादा सिमिलर इंग्लिश से रहेगा, इंग्लिश लिखने में ईजी है ना, तो उसी तरीके से जो लैंग्वेज जितना सिमिलर होती है इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश लिखने से, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाई लेवल बोलते हैं। ओके, जनरल पर्पस कहीं पे भी आपकी यूज़ होती है। ओके, इंग्लिश लाइक सिंटैक्स एंड एम्फोसिस ऑन कोड रिलेबिलिटी। ओके, कि मेरा मेन पर्पस क्या होता है इसके अंदर, कि कोड लिखना। सिंटैक्स पे मैं कम फोकस करूँगा। हाँ, सिंटैक्स आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उतना आपको हार्ड सिंटैक्स नहीं होता है कि पाइथन आपको मतलब अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ जाए। ओके, बिगिनर फ्रेंडली है। इंटरप्रिटेड का क्या मतलब हुआ, कि हमारा जो कोड होता है वो क्या होता है यहाँ पर, लाइन बाय लाइन रन होता है। आप अगर देखते हो कि आपका सी लैंग्वेज रहा या फिर आपका जावा लैंग्वेज रहा, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, एक फ़ाइल कंपाइल होती है, वो क्या होती है आपको आउटपुट ला के देती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही मेरे किसी भी लाइन में कोड में एरर आ गया तो क्या होने वाला है, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ओके, डायनेमिकली टाइप मतलब क्या है, डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इंट ए बोल के, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ए इक्वल्स टू 5 लिख दूंगा। ऑटोमेटिकली क्या होता है, ए के अंदर कौन सा डेटा टाइप चला गया, आपका इंटीजर चला गया। ओके, फिर आपके पास में क्या है, डिटरमिन्स एट रन टाइम मेकिंग द कोड शॉर्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इसमें क्या है, हमारे पास में लाइब्रेरीज होती है और इकोसिस्टम होता है इसका। लाइब्रेरीज मतलब हमारे पास में क्या होता है, पैकेजेस होते हैं, आपके मॉड्यूल्स होते हैं, जो हमारे क्या है, मतलब पाइथन का कोड लिखने में हमारी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, कि जैसा कि आपके पास में क्या हो गया, कि एक फ्रेमवर्क हो गया, जैंगो हो गया आपके पास में, तो वो क्या करता है, आपका वेब डेवलपमेंट ईजी कर देता है आपका। उसके बाद में आपके पास में क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास में लाइब्रेरीज होते हैं। मोस्ट लाइकली 1,40,000 समथिंग हमारे पास में यहाँ पर लाइब्रेरीज है। कुछ लाइब्रेरीज वेबसाइट बनाने के यूज़ में होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज आपका जो, समझो ये मेरे पास पे क्या है, कोई नोटपैड है, समझो ये टेक्स्ट एडिटर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पाइथन क्रिएट कर सकते हो पूरा का पूरा। या फिर आप देखते हो कि बिलिंग जनरेटर आपका सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पाइथन क्रिएट कर सकते हो। ओके, उसके लिए आपके अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज़ होगा आपको। ओके, अब विंडोज़ में क्या होता है, आपका पाइथन पहले से होता नहीं है, आपको क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है एंड इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, मैक में आपका हो सकता है, और मैक में भी होता है और लिनक्स में भी आपका होता है वहाँ पर पहले से, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, बस उतना ही काम होता है। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाइथन डाउनलोड बोल के यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। क्लिक किया, डाउनलोड पाइथन पे मैं क्लिक करूँगा, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिखाएंगे। ओके, कि यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, आपका अगर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो मुझे क्या है, यहाँ पर एक जिप फाइल मिल रही है मुझे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आपको विंडोज़ में अगर आपने डाउनलोड कर दिया तो आपको ये वाली फाइल मिलेगी, कौन सी, पाइथन 3.14 AMD64। इस पर डबल क्लिक करना है, जितने भी आपके ऑप्शंस आते हैं उस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है और आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। ओके, जैसे आपका इंस्टॉल हो गया तो आपको पता भी करना पड़ता है ना कि सच में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ओके, मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर विंडोज़ आप ये लिखोगे सिर्फ पाइथन बोल के। ओके, अब मेरे पास में दूसरी सिस्टम है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पाइथन 3 लिख के देखता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या है, एरर तो नहीं आया, मुझे क्या दिख रहा है कि पाइथन 3.12.3 इस तरीके से आपकी चीज़ है। ओके, कि मैं पाइथन के इन्वायरमेंट के अंदर आ चुका हूँ, मतलब इस इन्वायरमेंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोड लिख सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एग्जिट करता हूँ। ओके, अब मैं इन्वायरमेंट में हूँ क्या, पाइथन के,
नहीं हूँ मैं। ओके, अगर मुझे इन्वायरमेंट के अंदर जाना है या फिर पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथन के इन्वायरमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कोड लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कोड लिख के देखता हूँ बिना इन्वायरमेंट का। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा और प्रिंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम लिख के देखता हूँ। अब प्रिंट क्या है, हमारे पास में एक फंक्शन है, मैंने बताया था आपको कि क्या होता है हमारे पास में चीज़ें। एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा सा जूम करने दो। ओके, दिख रहा है सभी को ये प्रिंट वाली चीज़। प्रिंट लिखा और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मेरा नाम लिख दिया। यहाँ पे आया मैं, इसको मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। क्या बोल रहा है ये, सिंटैक्स एरर, कुछ ना कुछ तो एरर आया हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथन 3 लिखते हैं, एंटर कर दिया। अब मैं पाइथन के एनवायरनमेंट में हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को मैं फिर से प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट लिखता हूँ, सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस तरीके से एंटर करो। अब एरर आया क्या, मुझे नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी मुझे पाइथन का कोड लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथन के इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। अब हम कोड यहाँ पे भी कर सकते हैं और हम VS कोड में भी कर सकते हैं। VS कोड में भी आपके पास टर्मिनल होता है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा VS कोड ओपन करता हूँ, ये VS कोड है, मेरे पास कुछ फोल्डर्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। ये मेरा टर्मिनल है। ओके, इस टर्मिनल के अंदर मुझे क्या करना है, कोड करना है। कैसे लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ। चलेगा क्या, अभी ये एरर आ गया। ओके, अभी भी आप क्या हो, इन्वायरमेंट के अंदर नहीं हो। आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को यहाँ पर आपने आ गया, एंटर कर दिया। अब आप क्या हो, पाइथन के इन्वायरमेंट के अंदर हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रिंट हाई बोल के, तो मुझे हाई प्रिंट होके आ गया। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कमांड लाइन में लिख रहा हूँ, मतलब CMD के अंदर या फिर टर्मिनल के अंदर लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, जैसा हमारे पास में JS की फ़ाइल होती है .js, उस तरीके से क्या होनी चाहिए, हमारे पास में पाइथन की भी फाइल होती है ना। क्या नाम होता है उसका, कि फाइल नेम .py बोल के। ओके, उसका जो भी एक्सटेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका .py रहेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ और एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी। ये मेरे फाइल का नाम रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पाइथन script.py। एंटर करो, हो गया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पाइथन का कोड लिख सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रिंट लिखते हैं सबसे पहला। ये प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, पूरा का पूरा मैं नाम लिखता हूँ। आपको सेमीकोलन से आपको एंड करना है, आप एंड कर सकते हो, नहीं भी कर दिए तो चल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रिंट क्या हो, यहाँ पर एडिशन हो जाए। तो एडिशन हम कैसे करते हैं, 2 + 2 या प्लस ऐसा कुछ हमने एडिशन कर दिया, सॉरी 2 + 4 प्लस जो भी हमने यहाँ पे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा बताना हो कि द एडिशन इज़, जो भी आपकी वैल्यू आने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और इसके अंदर में स्ट्रिंग है ना, तो मैं डायरेक्टली लिखते हूँ द एडिशन इज़, ऐसा बोल के। ओके, और ये स्ट्रिंग ख़त्म हुए बाद में मैं क्या करूँगा, नॉर्मल मेरा एडिशन करूँगा, सॉरी 2 + 7 + 9, इस तरीके से। ओके, ध्यान रखना है आपको, इनके बीच में आपको एक कॉमा देना पड़ेगा। आई बात समझ में। इसको मैंने सेव कर लिया, कोई इशू नहीं है। सेव करके मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके पास में टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं टर्मिनल को ओपन कर दिया यहाँ पर। ओके, इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं इस इन्वायरमेंट को। ठीक है, इन्वायरमेंट के बाहर हूँ मैं। अब मुझे पता है कि पाइथन 3 लिखूंगा तो क्या होने वाला है, पाइथन के इन्वायरमेंट में मैं आने वाला हूँ। और बाकी तो क्या है, मेरा आगे का सब कोड ही कोड है ना, पूरा का पूरा। ये आपका प्रिंट वाला हो गया, मतलब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये तो मेरे पास है, कहाँ पर है, यहाँ पर है ना आपके पास में पूरा कोड। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CLS करता हूँ एक बार, क्लियर, सॉरी क्लियर होता है हमारे पास में, क्लियर कर दिया। ठीक है, मुझे क्या लिखना है, पाइथन 3 लिखना है। आप पाइथन भी लिखो तो चल जाएगा विंडोज़ में। ओके, पाइथन 3 लिखा। मुझे जो भी फाइल है उसका क्या करना है, पाथ को कॉपी करना है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ। ओके, यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसको मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग के अंदर रखूँगा। ओके, एक स्ट्रिंग के अंदर मैं रख देता हूँ यहाँ पर, Ctrl+Shift+V। थोड़ा सा
इसमें हमारे पास में क्या है, एरर हो गया। हम इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव करता हूँ मैं। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लिख के देखते हैं, पाइथन 3। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, फाइल नेम डॉट पी वाई रहने वाला है। ओके, तो मेरे फोल्डर देखते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्टली दिखता है क्या मुझे, पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई दिख रहा है मुझे यहाँ पे सजेशंस में। ओके, आप उसी फोल्डर में हो, उसी फोल्डर में आपने टर्मिनल ओपन कर लिया तो आपको नाम दिख जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। इसको मैं एंटर करता हूँ, क्या हो गया, उस फाइल के अंदर का, उस पी वाई फाइल के अंदर का जो भी आपका कोड है वो आपको क्या है यहाँ पर रन होके आ गया। ओके, देखो पहली लाइन में देख रहे हो कि मेरे पास में क्या था पहली लाइन में, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मेरा नाम था, मेरा नाम प्रिंट हो गया। सेकेंड लाइन में क्या था, मेरा एडिशन था, वो प्रिंट हो गया। और थर्ड लाइन में मेरे पास क्या था, एक स्ट्रिंग भी था और जो भी मेरा एडिशन था वो भी प्रिंट हो गया। ये कॉमा जो है ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। ओके, तो ये आपका सेपरेटर होता है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, ये हो गया। इन दोनों के बीच में हमने स्पेस ऐड किया था क्या, नहीं किया था, यहाँ पर हमने किया वाला है। इसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब रन करके देखता हूँ। फिर से आया मैं, फिर से मैं हिस्ट्री में जाके इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी मुझे क्या दिखा रहा है, स्पेस दिखा रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका ऑटोमेटिकली एक स्पेस ये ऐड कर रहा है यहाँ पर। ओके, गया है समझ में इतना वाला पोर्शन, इसको डाउट है इसमें, ठीक है। ओके, अब क्या होता है कि आप ये जो नंबर्स है ये डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हो, इसको आप कहीं ना कहीं तो रखते हो। कहाँ पर रखेंगे हम उनको, वेरिएबल्स के अंदर। ओके, और वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं पता है सभी को, कैसे डिक्लेयर करेंगे हम, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, सिंपल सी बात है। तो वेरिएबल का नेम कैसे लिखेंगे हम, इनको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक कंटेनर बोल देता हूँ मैं इसको, कंटेनर बोल के, कंटेनर इक्वल्स टू 56। ओके, इस तरीके से। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो लेफ्ट वाला जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल का नाम, राइट वाला क्या है हमारा, वैल्यू है। पाइथन में सभी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, आपके राइट वाली चीज़ पे। ओके, कि कंटेनर क्या है हमारा, कंटेनर इंटीजर है क्या, नहीं, आपका कंटेनर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी इंटीजर है। ओके, आपको कहीं लैंग्वेज में कोई बोलेगा कि अरे कंटेनर के अंदर, कंटेनर ही क्या है, इंटीजर है, नहीं, कंटेनर के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी इंटीजर है। ओके, इस तरीके से चीज़ें चलती है। मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, उसके अंदर की वैल्यू को। तो एक तो मैं प्रिंट डायरेक्टली 56 भी करा सकता हूँ यहाँ पर, एक तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर को मैं यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर क्या है, वही वैल्यू है। मैं इसको अगर रन करके देखता हूँ तो मुझे क्या है, सॉरी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेव किया नहीं ना मैंने फाइल को। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, देखो आ गया ये आपका 56 प्रिंट होके। ओके, ये वाला, ठीक है, ये बात का ध्यान रखो। ये आपका क्या है, पाइथन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम क्या देखेंगे, इसको डिटेल में देखते हैं। हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मैंने बता दिया, जनरल पर्पस भी मैंने बता दिया, जो भी आपका कब इसने मतलब कब क्रिएट हुई, ये सब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है। अवेलेबल फॉर सिंपल रीडेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या हो गया कि आप क्या करोगे, इसके अंदर क्लासेस का यूज़ करने वाले हो, उसके साथ साथ आप क्या करने वाले हो, जो 4 पिलर्स होते हैं आपके, कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, और कौन सा होता है, इनहेरिटेंस, इनका भी यूज़ करने वाले हो। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि मुझे कोड रिपीटेशन ना हो, इसलिए यूज़ करते हो। ओके, बिना इसके भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका कोड बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाता है। ओके, कंबाइंस यूजफुल फीचर्स इंस्पायर्ड बाय लैंग्वेज, मतलब 2-4 लैंग्वेजेस का क्या है, कॉम्बिनेशन करके आपका क्या है, पाइथन बना वाला है। ओके, ये बिहेव्स द सेम अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, लिनक्स, मैक्सवेयर, मतलब कोई भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहो, आपका आउटपुट क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। ओके, विच मेक्स इट रिलायबल एंड पोर्टेबल, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, फ्री है, चार्जेस नहीं है आपको। इसमें से किसी को कोई डाउट है इन लाइंस में से, देखो एक बार, हाँ या ना, ओके, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, ओके, एआई में, ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग में। अब क्या होने वाला है, इसके अंदर पाइथन लैंग्वेज तो है, इसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ेगी अलग अलग, और आपके कुछ टूल्स रहते हैं उनका भी आपका यूज़ होने वाला है। ओके, ये बात का। अब यहाँ पे मैं आता हूँ,
मैं एक बार क्रोम ओपन करता हूँ, ये मेरे पास क्रोम है। एक मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट मैंने कर लिया, कंसोल में आया, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कंसोल को, इसको मैं क्लियर करता हूँ। मुझे क्या करना है, कुछ मैथमेटिकल काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 टू द पावर 100 करता हूँ इस तरीके से। एंटर कर लिया। मुझे आंसर प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि ये कुछ तो 1.2 पॉइंट समथिंग समथिंग ई ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, और यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, पाइथन में करके देखता हूँ। यहाँ पे आया, मैं क्या करता हूँ, लिख दिया मैंने, इसको मैं एंटर करता हूँ। अब मुझे प्रॉपर आंसर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथन जो है वो आपका क्या है, बड़े बड़े नंबर्स को प्रॉपरली हैंडल कर लेता है। ये तो क्या है, विदाउट एनी लाइब्रेरी वगैरह। ओके, आपका होता है कि आपको क्या है, कुछ बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन या फिर बहुत बड़े बड़े आपके मैथमेटिकल आउटपुट्स आते हैं ना, उनको ये इजीली हैंडल करता है। कैसा, अगर मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 1000 भी कर दूँ तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या ये आउटपुट बताने में, नहीं आई। ओके, अगर हम देखें कि 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4, फिर 4 टू द पावर 2 कितना होता है आपका 16, इस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। तो आप देखो यहाँ पर कितना है, 2 टू द पावर 1000 है यहाँ पर। तो उतनी बड़ी वैल्यू भी क्या करता है, ये इजीली हैंडल कर लेता है। कौन, पाइथन आपका। ओके, आया समझ में। इसलिए कौन यूज़ करते हैं इनको, साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हमारे पास में, ये सब उसी में आ जाता है आपका गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मैंने बताया था ना कि आपके पास में इसकी एक लाइब्रेरी होती है, एक्सटेंशंस, ठीक है। रन कैसा करना है, पाइथन फाइल नेम डॉट पी वाई, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर पाइथन की स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। नुकसान ये है उसका कि आप जैसे टर्मिनल क्लोज कर दोगे, स्क्रिप्ट आपकी चली जाने वाली है। इसलिए आप क्या करते हो, उसको फाइल के अंदर सेव करके रखते हो। यही काम आप सिमिलर किसके साथ करते हो, जीएस के साथ भी करते हो, कि आपका जावास्क्रिप्ट क्या बार बार थोड़ी लिखते बैठे हो आप, एक ही बार लिखते हो, वो भी फाइल के अंदर। कम्युनिटी ज़्यादा है इसकी सपोर्ट। ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कंटेनर होते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, इसको मैं हटाता हूँ, हमारे फाइल के अंदर जाते हैं। कहाँ पर गई हमारे पास में, ये रही फाइल। ओके, ये कंटेनर कितना है, 56। अब यहाँ पे मेरा नाम भी हो सकता है ना, कि नेम नाम का कंटेनर रहेगा हमारा, और उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे को यूज़ नहीं करना चाहिए, जो रिजर्व्ड होते हैं। ओके, जैसा कि नेम कीवर्ड रिजर्व्ड हो गया, आपके जो लूप्स के नाम होते हैं वो रिजर्व्ड हो जाते हैं। ओके, तो हम उसका यूज़ नहीं, नेम की जगह हम क्या करेंगे, माय नेम लिखेंगे। ओके, माय नेम इक्वल्स टू वैल्यू रहेगी। अब इसके अंदर नंबर रहेगा क्या आपका, नहीं ना, इसके अंदर तो आपका क्या रहने वाला है, स्ट्रिंग रहने वाला है। फिर अगर मेरे पास में और कुछ वैल्यू रही, समझो मेरा और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, कि मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ या नहीं, इज़ प्रेजेंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रू लिखेंगे इस तरीके से। इसमें सिंपल चीज़ क्या है कि ये जो वेरिएबल का नाम है ये आपका कुछ भी हो सकता है, उसको आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हो। इधर अगर आप चेक करोगे, इसका डेटा टाइप क्या है आपका, इसका डेटा टाइप क्या है आपका, इसका डेटा टाइप आपका क्या है, बूलियन वैल्यू है। ओके, ये तो 3 हो गए, हमारे पास में कितने हैं, टोटल 8 है। और 8 के भी सब टाइप्स कितने हैं, मतलब मिला के टोटल कितने होते हैं आपके पास में, 14 होते हैं। आई बात समझ में। हमने अभी 3 देखे तो 5 बाकी है हमारे पास में। अब इंटीजर के अंदर ही आपके पास में क्या आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, फिर आपका इमेज नंबर भी आ जाते हैं। ओके, ये ट्रू और फॉल्स भी आपका क्या होता है, 1 और 0 में कन्वर्ट होता है ना। अब हम बोलते हैं इसको बूलियन, लेकिन अगर इंटरनली देखो तो ये क्या हो रहा है, 1 और 0 कन्वर्ट होके ही चल रहा है आपका। ओके, ट्रू मतलब क्या, 1 ही तो। ओके, ये बात का ध्यान रखो। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करने में, क्या कि आपका ये नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है पूरी की पूरी। आई बात समझ में। आपका ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ स्टार एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर डॉलर होना चाहिए कि हमारे पास में, एंड भी नहीं होना चाहिए, डॉलर भी नहीं होना चाहिए। ओके, अंडरस्कोर हो सकता है क्या, अंडरस्कोर आपका हो सकता है। ओके, ये बात का ध्यान रखो। ठीक है, एक्सेस नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसको और अलग तरीके से आप लिख सकते हो, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बताता हूँ। क्या क्या रूल्स है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आया मैं, ये वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल का एक इमेज भी देख लेते हैं जो नया है उसके लिए, वेरिएबल कंटेनर इमेज, इस तरीके से इमेजेस में आया मैं। बकेट वाला एग्जांपल देखते हैं हम।
BUCKET, वेरिएबल। ये वाला ठीक है, सेम ही है सब जगह, उसमें कुछ नया नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ यहाँ पर, ये रहा। ओके, अब इसमें कितनी चीज़ें हमारे पास में, 1 2 3। ओके, 3 चीज़ें। सबसे पहला क्या है आपका, बकेट है। बकेट क्या होता है आपका, मेमोरी का एक लोकेशन होता है। ओके, उसका कुछ नाम होता है, वो नाम क्या हो गया आपका, वेरिएबल का नाम। इस बकेट का नाम क्या है मेरा, नम है। ओके, कि नम इक्वल्स टू कंटेनर आपका ये है, कंटेनर के अंदर वैल्यू क्या है, 10 है आपकी, और इसका डेटा टाइप क्या है आपका, इंटीजर। ओके, तो एक बकेट रहेगा, बकेट का नाम रहेगा, उसके अंदर वैल्यू रहेगी, सिंपल सा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नम ही 10 है। आया समझ में, बकेट के अंदर 10 है, बकेट ही 10 नहीं है। फिर ये हो गया इंटीजर आपका, ये इंटीजर वैल्यू है कि क्या है आपकी 25, ये आपकी फ्लोट वाली वैल्यू हो गई। ओके, 3.1459, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। ये आपकी क्या हो गई, ट्रू वाली मतलब बूलियन वाली वैल्यू हो गई। ये आपकी क्या हो गई, लिस्ट वाली वैल्यू हो गई। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हो, मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं। जैसे कि समझो मुझे मेरे मार्क्स स्टोर करने हैं। ओके, कि मैंने कुछ मार्क्स है मेरे पास में, MARKS इक्वल्स टू, अब ऐसा तो नहीं लिखूंगा ना 45, 67, इस तरीके से। ओके, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट बना देंगे। लिस्ट मतलब क्या, आपका एरे, आपने एरे देखा होगा, वही क्या आपका लिस्ट होता है। लेकिन पाइथन में सभी चीज़ों में डिफरेंस होता है, लिस्ट में भी डिफरेंस होता है, एरे में भी डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ों में। ये आपका हो गया लिस्ट है, प्रिंट करके देखना है, किसको प्रिंट करना है, मार्क्स को प्रिंट करो। ओके, यहाँ पे आया, मैं क्या करता हूँ, मेरे इंटरप्रेटर में भी चला सकता हूँ, मैं टर्मिनल में जाऊँगा, पाइथन 3 लिखूँगा, पाइथन 3 एंटर करो, Ctrl+Shift+V पेस्ट कर दिया मैंने, इसको एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या है, लिस्ट प्रिंट करके मिल गई मुझे। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस, किसी को डाउट है लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट क्या नहीं, पूछ सकते, अभी पूछो। अच्छा, और एक बात, लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स भी आ सकते हैं, मतलब ये नंबर हो गए ना सब, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा नाम भी लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रू और फॉल्स भी लिख सकता हूँ। इसके अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ, नल वैल्यू नहीं होती हमारे पास में, कौन सी वैल्यू होती है इसके अंदर, नहीं नहीं, नल 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 वैल्यू देखनी है मुझे, नन नन होता है आपके पास में। ओके, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं नन लिखता हूँ। नन मतलब क्या, 0, नन मतलब कुछ भी नहीं। ओके, ये बात का ध्यान रखो, सिंपल सी बात है। सेव करो, इसको फिर से लेके आओ, मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो प्रॉपरली प्रिंट होके आ गई। ओके, ये आपका लिस्ट टाइप हो गया। इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, सॉरी इसमें, ये आपके पास में है। रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, रूल्स ये सब चीज़ें अलाउड है। ओके, बड़ा नेम और छोटा नेम अलग होता है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, केस सेंसिटिविटी होती है। ओके, आप HTML में लिखो बड़ा छोटा p, दोनों क्या है आपका सेम ही है, लेकिन इधर क्या है, सब अलग अलग चीज़ें। कीवर्ड्स मत यूज़ करो, इफ़ ऐसा नहीं लिख सकता मैं कि इफ़ इक्वल्स टू 5, ऐसा नहीं लिख सकता। ओके, ऐसा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर क्लास इक्वल्स टू 5th, ऐसा भी नहीं लिख सकता मैं। ओके, ये आपके पास में, ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। ओके, स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करना है वो हम क्या करेंगे, कल देखते हैं, प्रॉपरली स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करना है। ओके, अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते कल।